पहाड़ के नीचे भी एटमी तंसीब, ईरान का नया जौहरी राज। जब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने ईरान से वजाहत तलब की थी कि पिकैक्स पहाड़ की सतह के नीचे क्या हो रहा है, तो ईरान ने मुख्तसर जवाब दिया कि इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। अप्रैल 2025 में राफेल ग्रॉसी की जानिब से पूछा गया ये सवाल अब ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि फुर्दो और नतंस में जौहरी अफजोदगी करने वाले मराकज को अमरीकी तैयारों ने बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया है। राफेल ग्रॉसी ने ईरान से उस वक्त वजाहत तलब की जब उन्हें मालूम हुआ कि पिकैक्स के नाम से एक मारूफ पहाड़ कोहे कॉलिंग गजिला के नीचे कोई बड़ा मंसूबा जारी है। बरतानवी रोजनामे टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले से कबल 16 ट्रकों को फुर्दों के बाहर कतार लगाए देखा गया था और ईरानी जौहरी प्रोग्राम के एक माहिर ने बरतानवी रोजनामे को बताया कि हुकूमत की जानिब से अफजोदा यूरेनियम को अमरीकी बमबारी से कबल एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। पिकैक्स के नाम से मारूफ पहाड़ नतंस के करीब सूबा अस्फहान में वाक़ है और फुर्दो से सिर्फ 90 मील दूर जुनूब में वाक़ है। यहाँ हालिया बरसों में खुफिया तौर पर एक नई वसी और गहरी ज़ेरे जमीन तंसीब तामीर की गई है, जिसके 4 सुरंगी दाखिली रास्ते हैं और गहराई 100 मीटर से जायद है, जिसके बायस ये फुर्दो से ज्यादा महफूज मरकज है। इस तंसीब की तामीर बदस्तूर जारी है और इसे गुज़श्ता 4 बरसों से खुफिया तौर पर तौसी दी जा रही है। इसराइली दिफाई इदारों से वाबस्ता साबिक अफसर सीमा शाहीन के मुताबिक ईरान ने सैकड़ों या हजारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस खुफिया मकामात पर मुंतकिल किए हैं, जो हथियारों के दर्जे के यूरेनियम की तैयारी में इस्तेमाल हो सकते हैं। IAEA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई तक ईरान के पास 60% तक अफजोदा 408.6 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था, जो कि 90% की हद से कुछ कम है, जो एटमी हथियार बनाने के लिए दरकार होता है। माहिरीन का कहना है कि पिकैक्स तंसीब न सिर्फ ईरानी यूरेनियम को अफजोदा करने बल्कि सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। उन्होंने बताया कि ये पहाड़ सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है, यानी फुर्दो के पहाड़ से 50% ज्यादा बुलंद है और इसके नीचे मौजूद चेम्बर्स इतने गहरे हैं कि अमरीकी बंकर बस्टर बम भी उन्हें तबाह करने में शायद नाकाम हो जाएं। इसकी वजह यह है कि इस तंसीब की गहराई सतह जमीन से 100 मीटर से भी नीचे है, जबकि फुर्दो तंसीब की गहराई 60 से 90 मीटर है। अमरीकी थिंक टैंक FDD से वाबस्ता माहिर रेयोल मार्क ग्रेचेट के मुताबिक ये तंसीब ईरान को ऐसी जगह मुहैया करती है जिससे अमरीकी फजाइया भी अपने ताकतवर तरीन बमों से तबाह करने में दुश्वारी महसूस करेगी। अगरचे सदर ट्रम्प ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया है, लेकिन जंग बंदी के फौरन बाद इसराइली तैयारों ने ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया, जिस पर नाराज ट्रम्प ने नेतन्याहू को फोन करके शिकायत की कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। माहिरीन ने इंतबाह किया है कि अगर तेहरान को रियासती बका का खतरा महसूस हुआ तो वो खुलेआम जौहरी हथियार बनाने की पॉलिसी अपना सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अगर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं, तो भी खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि इल्म, मवाद और इरादा मौजूद है। एक और रुकने पार्लियामेंट अहमद नादरी के मुताबिक अब हमें जौहरी बम का तजुर्बा करना होगा और कोई रास्ता नहीं बचा। ताहम आयतुल्लाह खामनाई का फतवा ताहाल मौजूद है, जिसके मुताबिक जौहरी हथियार बनाना हराम है, लेकिन कुछ उलमा और अरकान पार्लियामेंट अब कह रहे हैं कि वक्त और हालात के तहत फतवा भी बदला जा सकता है। आलमी ताकतों की नजरें अब कोहे कॉलिंग गजला के नीचे छुपे ईरान के जौहरी राज पर जमी हुई हैं। क्या वाकई ईरान ने अमेरिका और इसराइल की पहुंच से दूर अपना मुतबादिल जौहरी मरकज मुकम्मल कर लिया है? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।